आज हम यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवंबर, वो यहाँ पे हम मनाने आए थे। बावजूद इसके कि हमें मुख्तलिफ अजला से हमें रिक्वेस्ट थी कि वहाँ पे मनाया जाए। हमारे लाल सिंह जी कहते थे कठुआ में मनाइए, हमारे बाकी साथी कहते थे सांबा में मनाइए, जम्मू के साथी कहते थे जम्मू में मनाइए। लेकिन हमने राजौरी ही क्यों चुना? क्योंकि इस राजौरी ने एक तो सूबा जम्मू में कांग्रेस का परचम जो है वो बुलंद रखा, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो सदियों से एक रिवायत चलती आ रही थी पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहरीक के तहत, उसकी बेहतरीन मिसाल जम्मू कश्मीर में अगर कोई है तो वो आज राजौरी है। उसका सबूत राजौरी ने दिया। उसकी खातिर मैं यहाँ के लोगों को सलाम करने आया, मैं यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करने आया, और मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद भी देने आया कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इत्तेहाद इलेक्शन में उन्होंने उसका जो मुजाहरा किया। यहाँ हमारे अलायंस पार्टनर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भी दिल खोल के हमारे कैंडिडेट की मदद की। यहाँ मैं बिलखुसूस हिंदू बरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बावजूद इसके कि बीजेपी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो मजहबी बुनियादों पे लड़ा जाए, पोलराइज करके लड़ा जाए, लेकिन उस हिंदू बरादरी ने वही हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए, मुल्की मामलात को मद्देनज़र रखते हुए, रियासती मामलात को, यहाँ की सियासत को मद्देनज़र रखते हुए जो मिसाल कायम की है, उसके वास्ते मैं यहाँ राजौरी के लोगों को सलाम करने आया था। सर आपने इख्तियारात की वापस बहाली की बात की जी। क्या कांग्रेस पार्टी 370 की रेस्टोरेशन की बात कर रही है या फिर ओनली सेफ गार्डिंग दी? मैंने आपसे कहा कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है। जब 5 अगस्त 2019 को यूनिलैटरल अनडेमोक्रेटिक तरीके से 370 को एब्रोगेट किया गया, 6 अगस्त 2019 का हमारा जो रेजोल्यूशन है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन जिसका मैं एक हिस्सा था, हमने रेजोल्यूशन पास जो किया है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमने इस चीज़ की सख्त तरीन अल्फाज में निंदा की। हमने इस कार्रवाई को गैर जमहूरी कहा, हमने इस कार्रवाई को यकतरफा कहा। हमने कहा कि हिंदुस्तान की किसी भी ताकत को ये इख्तियार नहीं था कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछे बगैर, उनसे मशवरा किए बगैर ये कोई कार्रवाई करते। और उसके बाद वो मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना एक वर्डिक्ट दिया, और उस वर्डिक्ट के तहत उन्होंने मरकजी सरकार की जो ये कार्रवाई थी उसको आईनी करार दिया। अब उस वर्डिक्ट के बाद में अब कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें हासिल नहीं हुई या जो हमने हासिल करनी है या जिसकी हम डिमांड कर सकते हैं? तो उस वर्डिक्ट के बाद अगर हमारे वास्ते कोई चीज़ अब बाकी रही है हासिल करने के लिए तो वो सिर्फ स्टेटहुड है। हमारा स्टैंड रियलिस्टिक स्टैंड, और हमारा स्टैंड जो बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसके तहत हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। इसीलिए हमारी जो कैंपेन थी, हमारा जो मंशूर है, उसमें भी हमने स्टेटहुड की ही बात की है। इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, आज भी मैं उस स्टेटहुड की बात कर रहा हूँ। सर आपके अलायंस की बात कीजिए, अलायंस की अगर बात करें, अलायंस की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनके स्टेटहुड के साथ साथ 370 की बहाली की बात कीजिए, आपका अलायंस पार्टनर है। कांग्रेस अगर बात करती है रियासत की तो देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, हम अलायंस पार्टनर्स हैं।
दोनों अलायंस पार्टनर्स का या कोई भी अलायंस पार्टनर पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, उनका अपना अपना मंशूर होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने अपने मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ा। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर या कांग्रेस या एनसी का मामला नहीं है। इवन हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में जहाँ पे एनडीए भी अलायंस में होती है, वहाँ पे भी वो अपने अपने मंशूर के तहत, अपने अपने मैनिफेस्टो के तहत इलेक्शन लड़ती है। तो ना हमने उनके मंशूर के तहत लड़ा, ना उन्होंने हमारे मंशूर के तहत लड़ा। तो ये बातें एक लाजमी बात है जहाँ पे अलायंस होती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। कंप्लीट स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात जी। किस तरह के खदशात आपको हैं, क्योंकि आपने ये बताया कि सरकारी महकमों की कुछ ताकतें जो हैं हो सकता है वो स्टेटहुड रेस्टोरेशन के बाद भी यहाँ ना दी जाए, मतलब पार्शियल स्टेटहुड रेस्टोरेशन। देखिए, खदशा है। मैंने जो बातें कही उसकी बुनियाद दिल्ली से ही शुरू होती है। हमारी इत्तला के मुताबिक मरकजी सरकार सोच रही है, अब कौन उसमें हैं जो सोच रहे हैं, लेकिन वो मरकजी सरकार के बहुत बड़े ताकत जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दें भी वो ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल सूरत में ना दिया जाए, जिसके तहत कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स जो हैं, अब मैं उन डिपार्टमेंट्स का खुलासा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स हैं जो रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी हुकूमत की, जो इख्तियारात का मंबा होती है, उन वाइटल डिपार्टमेंट्स को मरकजी सरकार सोच रही है, जैसा कि हमने सुना है कि वो अमेंडेड फॉर्म में, यानी वो वाले महकमे वो बराह रास्त अपने पास रखना चाहेंगे। तो हमारी यहाँ से हमने जो बात कही, हमें वैसा स्टेटहुड, कांग्रेस पार्टी को वैसा स्टेटहुड मंजूर नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी का डिसमल परफॉर्मेंस रहा असेंबली इलेक्शन में, जिसको लेकर आपने एक एक्सरसाइज भी शुरू की है कि कमियां कहां पे रही हैं। वो एक्सरसाइज कहां पहुंची और फिलहाल किन कमियों की तरफ जो है वो पता चला है कि जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस। शायद मुझे वो डिसमल परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में ऑलरेडी पता चल ही गया होगा जब हमारे जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रविंद्र शर्मा जी की क़यादत में यहाँ आई थी। अलबत्ता जहाँ तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ताल्लुक है, उनका टाइम हो चुका है, 1 महीने का टाइम दिया था, और वो जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, वो इस वक्त बना रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में भी अभी भी खदशात हैं कि आया कि ये इलेक्शन जो हुआ, जो पोलिंग हुई, जो वोटिंग हुई, क्या इसकी काउंटिंग जो हुई, क्या ये सही वोट्स की, उन्हीं वोट्स की हुई जो पोलिंग बूथ में डाले गए थे, या उसमें कोई हेरा फेरी हुई थी। ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं। ऐसी शिकायतों का जहाँ तक हमारा ताल्लुक, हम बराह रास्त उस पर कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता वो शिकायतें हम, अगर हमें उस चीज़ का यहाँ पे ये हुआ, तो हम वो इलेक्शन कमीशन तक पहुँचा देंगे।